अमिताभ बच्चन जिन्हें बॉलीवुड का महानायक और शहंशाह भी कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक अमिताभ बच्चन, उनके जीवन से जुड़ी कई रोचक कहानी और किस्से आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमिताभ बच्चन ने कितना संघर्ष किया बॉलीवुड में इस मकाम को हासिल करने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म का नाम इनकलाब रखा गया था, जो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर चुना था। बाद में इसे बदलकर अमिताभ रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है असीमित प्रकाश। फिल्मों में आने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे और 1800 रुपये उन्हें हर महीने सैलरी मिला करती थी। अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी का आवेदन भी दिया था, लेकिन उनकी भारी आवाज के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन की लंबाई जो है 6 फुट 2 इंच है। शुरू में फिल्म में हीरो बनने के लिए भी उन्हें कमजोर माना जाता था। उनको कहा जाता था कि अगर वह हीरोइन के साथ खड़े होंगे और हीरोइन की हाइट कम होगी तो जोड़ी अच्छी नहीं जमेंगी, जिस वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। अमिताभ ने साल 1969 में सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया, लेकिन यह मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। साल 1973 में जंजीर की सफलता ने उन्हें एंग्री मैन की छवि दी और बॉलीवुड में वह शहंशाह के रूप में उभर कर आए। साल 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन में अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेज के कोने से टकराने के कारण उनकी आंतों को चोट पहुंच गई थी और वह कोमा तक में चले गए थे। उनके लिए पूरे देश ने दुआएं मांगी थी, फिर वह कुछ समय के बाद ठीक हो गए थे। कुली हादसे के बाद अमिताभ बच्चन 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वह अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे थे। रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर जो था काफी चर्चित था और इनके अफेयर की चर्चा हमेशा चलती रहती थी। जया बच्चन ने एक दिन रेखा को डिनर पर बुलाया और उन्हें काफी समय तक समझाया भी था, जिसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे को मिलना बंद कर दिया था। फिल्म गुड्डी में अमिताभ बच्चन को पहले मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि वे इस किरदार में फिट नहीं होंगे। मुंबई आने पर अमिताभ बच्चन के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पत्र था, जिसमें उन्होंने शुरुआत में अमिताभ बच्चन की काफी मदद की थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने के कहने पर अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और वे हेमवती नंदन को हराया था। साल 2003 में अमिताभ बच्चन को फ्रांस के ड्यूवेली शहर की मानद नागरिकता मिली है। कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को आर्थिक संकट में उबारने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन ने इसे अपने जीवन का बूस्टर शॉट भी बताया था। साल 1996 में उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना बंगला, प्रतीक्षा और जालसा तक गिरवी रखना पड़ा था। साल 2005 में अमिताभ बच्चन यूनिसेफ के राजदूत बने और भारत में पोलियो अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी 2 बूंद जिंदगी की अभियान ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में काफी मदद की। साल 2007 में फैजाबाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन पर दलित किसानों की जमीन अवैध रूप से लेने का आरोप लगाया, जिसकी जांच के लिए आदेश भी दिए गए थे। अमिताभ बच्चन के कैरियर के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष को झेलना पड़ा था और उनके पास अपना घर तक नहीं था। उस वक्त के मशहूर अभिनेता महमूद, जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, अमिताभ बच्चन महमूद के घर में रहा करते थे। अमिताभ और जया की पहली मुलाकात पुणे के एक एड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन और जया ने विदेश यात्रा की योजना बनाई, लेकिन हरिवंश राय बच्चन इस यात्रा को बिल्कुल भी लेकर खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि अगर तुम दोनों एक साथ जाओगे तो तुम दोनों को शादी करनी होगी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी कर ली थी। शुरुआती फिल्मों के फ्लॉप होने पर अमिताभ बच्चन इतने निराश हुए कि उन्होंने ऑटो का लाइसेंस तक बनवा लिया था। उन्होंने कहा था कि वह अब ऑटो चलाएंगे, फिल्मों में उनका कैरियर नहीं चलेगा, जिस कारण उन्होंने ऑटो का लाइसेंस तक भी ले लिया था। लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अमिताभ बच्चन लगे रहे और फिर आप लोग सभी जानते हो कि क्या हुआ। ये ऐसे किस्से हैं जो अमिताभ के जीवन के पहलुओं को दर्शाते हैं, जिसमें उनकी संघर्ष,
सफलता और व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। अगर आप इनमें से किसी भी कहानी को जानते थे तो आप हमें कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।